फवाद चौधरी का मिशन कराची। कप्तान के खिलाड़ी की एंट्री ने सिंध की सियासत में हलचल मचा दी। विफाकी वजीर इत्तलात आज कराची पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पार्लियामेंटेरियन को बुलाया जाता है नैब में। लेट दैट केस कम टू द पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट शुड कॉल नैब चेयरमैन। इनकी तो हुकूमत को अपने अंदर से ही जिसे कहते हैं दिमक खा रही है। वो तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है। हम आपको नहीं गिराएं, गिरना आपने खुद। बड़े नैब देखे और देखता रहूंगा। चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट में हाजिर होना चाहिए। आसिफ जरदारी का दबंग अंदाज। कहते हैं मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चले। नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने पर खुश हैं। जिस दिन आपको बुलाया जाएगा उस दिन क्या होगा? नए पार्लियामेंटेरियंस को ट्रेनिंग की पेशकश। नैब को टाइट करें। आसिफ जरदारी का हुकूमत को मशवरा। उसका फैसला कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का उसकी जिम्मेदारी पीटीआई गवर्नमेंट की है, पीएमएल की नहीं। उस जमाने में ये प्रोसीजर स्टार्ट किया गया, ये दुरुस्त बात है। सिंगल बिल्ड ये पेपरा कवानीन के खिलाफ है, ये बात गलत है। ये पेपरा कवानीन के खिलाफ नहीं। मोहम्मद डैम के ठेके पर सवालिया निशान लग गया है। शहबाज शरीफ कहते हैं मोहम्मद डैम सिर्फ एक ठेका नहीं बल्कि 309 अरब रुपए का मामला है। मुल्क को कर्जे वजीर आजम की वजह से नहीं, सिपा सालार की वजह से मिल रहे हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफा करके इलाज भी नामुमकिन बना दिया गया। गाली की आवाज आने पर ऑपोजिशन लीडर का पारा हाई, ऐवान से उठकर चले गए। जब आप पार्लियामेंट के अंदर अपना गलत नैरेटिव बिल्ड कर भागने की तैयारी करते, झूठा नैरेटिव बिल्ड किया था। अब सुनने का फैक्ट सुनने की तो ताकत है नहीं और अब भागेंगे और भागते ही रहेंगे इस मुल्क से। पेमरा के रूल्स शायद अंग्रेजी में समझ ना आए तो मैं अगली बार उर्दू में भी छपवा दूं। 1961 के बाद कोई डैम नहीं बना और ये सारी साजिश डैम ना बनाने की है। फैसल बावजा ने शहबाज शरीफ के मुतालबे को डैम के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ ने गलत बयानी की, वॉकआउट के बहाने मुंह छुपाकर भागे हैं। अपोजिशन को कुछ नहीं मिला तो मफादात का तराजू खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के मसले हल हो गए तो अपोजिशन की सियासत दफन हो जाएगी। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल की तकरीर से पहले ही अपोजिशन जमातों ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। आज के बाद we will not allow him to speak in this manner the way he spoke today and I am telling you very openly, very categorically, ये कोई बात नहीं। इस तरह की धमकियों से ये हाउस नहीं चलेगा जहाँ पे ना वज़ीर आज़म आता है ना वज़ीर खजाना आता है। पहले उसको तो लेके आए। ऑपोजिशन लीडर के रवैये पर तारिक बशीर चीमा की वार्निंग। बोले ऐसा रवैया नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ खुद बात करके गालम गलोच का शोर मचाकर चले गए। आइंदा तकरीर नहीं करने देंगे। ख्वाजा आसिफ ने वार्निंग को धमकी करार दे दिया। नैब की खुसूसी टीम साद रफीक को 3 रोजा राहदारी रिमांड पर इस्लामाबाद ले गई। नून लीगी रहनुमा कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। स्पीकर असद कैसर ने गिरफ्तार रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के इख्तियार मिल गए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं ऐवान में अच्छा काम होगा तो इदारा मजबूत होगा। हेवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत बरकरार। हाईकोर्ट का फैसला आर्जी है, मुदाखलत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लॉजर बेंच ने नैब की अपील मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ पहले ही जेल में हैं। जो शख्स आजाद नहीं उसकी जमानत क्यों मनसूख कराना चाहते हैं? जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स।
कौमी मालियाती अवार्ड का इजरा न होने पर सिंध असेंबली में धुआंधार बहस। जियाले अरकान ने कौमी मईशत को कर्जों और मुर्गियों की अफजाई से चलाने पर तीर चलाए तो अपोजिशन जमातों ने ओमनी ग्रुप और मुबैना अरबों की बदउनवानी पर तंज के निश्तर बरसाए। एफबीआर में पेश ना होने वालों की जायदादें जब्त कर ले, गैर मुल्की जायदाद तस्लीम करने वाले जुर्माना अदा करें ताकि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो। एफबीआर की रिकवरियों की रफ्तार बहुत कम है। गैर मुल्की असासजात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर से 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। कराची में अली रजा आबदी कत्ल केस में सिक्योरिटी कंपनी की गफलत। महकमे दाखिला ने निजी सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। अली रजा आबदी को 25 दिसंबर 2018 को घर के दरवाजे पर कत्ल किया गया था। सिक्योरिटी पर तैनात गार्ड गन ही लोड करता रह गया। कातिल वारदात करके फरार हो गए थे। कराची के जिला ईस्ट में जराइम पेशा अफराद सरगर्म। गुलिस्तान जोहर में मनी चेंजर लुट गया। सोल्जर बाजार के करीब से ताला तोड़ गिरोह 5 दुकानों के ताले काटकर सफाया कर गया। पुलिस फॉर यू, कराची वालों के लिए खुशखबरी। गाड़ी चोरी हो या मोबाइल फोन छिन जाने की वारदात, कराची वालों को अब थाने के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। कराची के शहरियों और पुलिस में सिर्फ एक बटन का फासला। तफसीलात आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। लाहौर के इलाके सत्तू कतला में चोर ताले तोड़कर घर से 60 लाख की करेंसी और कीमती सामान ले उड़े। 9city न्यूज ने चोर की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। घर के मालिक के मुताबिक चोर घर के मेन गेट का ताला ना खुलने पर अकबी दीवार फलांग अंदर घुसा। बहावलपुर में आम दुश्मनों का मंसूबा नाकाम। सीटीडी की कार्रवाई में कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद और बम बनाने का सामान बरामद। अफगान दारुल हुकूमत काबुल एक मर्तबा फिर बम धमाके से गूंज उठा। गैर मुल्की कंपाउंड्स के करीब कार बम धमाका, 4 अफराद हलाक, 23 बच्चों समेत 90 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। यूरोपीय यूनियन का साथ देना है या लहता होना है। बरतानवी पार्लियामेंट में वोटिंग कल होगी। वजीर आजम टेरेसा मे को अपनी ही जमात में मुखालिफत का सामना। ऑपोजिशन लेबर पार्टी भी अपने पत्ते शो करेगी। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्सिट डील ना होने का इम्कान। चमक गया कारोबार, दुकानदार भी खुशी से सरशार। मौसम में खुशगवार तब्दीली के साथ शहरियों का मिजाज भी खुशगवार। जब भी कराची जाएं, हसन स्क्वायर की मछली जरूर खाएं।
गर्दू समेत बल्तिस्तान डिवीजन में खून जला देने वाली सर्दी का राज। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। शदीद सर्दी ने दरियाए सिंध की मौजों को भी मुंजमद कर दिया। दरिया की मुंजमद सतह पर मंजरों की मौज मस्तियां, दिल फरेब और दिलकश नजारों ने लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। और अमेरिका की शिमाल और वस्त मगरबी रियासतों में बर्फानी तूफान, हलाकतें 10 हो गई। तूफान की शिद्दत में कमी आने लगी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन और दीगर रियासतों में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। दूसरी जानिब यूरोप में शदीद सर्दी के बायस हलाकतों की तादाद 26 हो गई।